हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. It loses 50% of its kinetic energy on striking the ground. It will attain a height equal to A. 1/4 of the initial height, B. half of the initial height, C. 3/4 of the initial height, and D. none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of energy. तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो इट स्टेट कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बिकम कांस्टेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है जिसमें हम एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, और ये जो हाइट है सपोज ये हमारे पास यहाँ पे h के बराबर गिवन है. हम इसको यहाँ से जब रिलीज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है तो ये 50% काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज करता है. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हमने इसको रिलीज किया था, क्योंकि यहाँ पे हम इसको फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी. तो यहाँ पे केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू mgh. नाउ जब ये यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे केवल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी. तो अगर हम यहाँ पे जनरल केस में देखें, अगर इसमें लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड ये सेम होती पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, दैट विल बी mgh. बट यहाँ पे 50% हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये लॉस हो चुकी है. सो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 50% ऑफ द mgh, यानी हमारे पास ये यहाँ पे mgh/2 के बराबर होगी. ये एक्चुअली में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. वैसे तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम सेम होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी mgh/2 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है वो इसी एनर्जी को लेके यहाँ पे दोबारा से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज ये h' हाइट पे जाके रुक रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, जो भी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी. एंड यहाँ पे अगर हम दोनों पॉइंट पे फर्स्ट और सेकेंड पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो वी कैन से टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट विल बी गिवन एज टोटल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. क्योंकि सेकेंड पॉइंट पे क्योंकि ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, जो भी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एग्जिस्ट करेगी. और अभी हमने कैलकुलेट किया था सेकेंड पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज mgh/2 के बराबर, और मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, जो भी हमारे पास एनर्जी एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट विल बी गिवन एज mgh/2. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, इट विल अटेन अ हाइट अगेन इक्वल टू, यानी अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आ जाएगा mgh' के बराबर. सो इट विल बी इक्वल टू mgh/2. mg से mg कैंसिल हो जाएगा और h' की वैल्यू यहाँ पे h/2 के बराबर हो जाएगी. यानी जब ये दोबारा से स्ट्राइक करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो केवल हाफ डिस्टेंस को ही या हाफ हाइट को ही अटेन करेगा. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.